गुड मॉर्निंग करते हैं बॉर्डर के इस पार से। और आज मैं बॉर्डर के इस पार नेपाल पे हूँ। अभी सुबह सुबह मुझे कहीं ले जा रही है। मैं आप लोगों को बताऊंगा हम अभी कहाँ जा रहे हैं, तो बाकी यहाँ का माहौल भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और यहाँ की दिनचर्या लगभग सुबह 6 बजे से हो जाती है, जितना मुझे आज पता चला। बाकी यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर ही निर्भर है और मैं इनकी खेती ही दिखाऊंगा। चलो यहाँ भाभी के पीछे पीछे। तो यहाँ की खास बात यह है कि जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि आराम छ, मतलब ठीक ठाक हो आप। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ठीक ठाक हैं आप सब लोग, परिवार में कैसा है, तो यहाँ कहते हैं आराम छ हजूर। और सब आराम मतलब और सारे लोग ठीक ठाक हैं, तो कुछ ऐसा कहते हैं। देखिए खेती यहाँ पर बढ़िया सी हो रही है। गेहूं और जौ, साथ में मटर और सरसों, साथ में चना। तो अभी यहाँ पर भाभी के वहाँ 3 फसल होती है साल में। अभी कुछ टाइम के बाद ये कट जाएंगी, फिर उसके बाद फिर से नया फल यहाँ पर नई फसल देखने को मिलेगी। और एक साल में 3 फसल होती है। और ये सीताफल का पेड़ है, इसके नीचे जड़ पर एक सीताफल लगा है। वहाँ पर अगर इजाज़त होगा तो मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगा कि ये है सीताफल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सारी खेती होती है। और ये थोड़ा सा गर्म घाटी है और यहाँ पर इसलिए साल में 3 बार यहाँ पर फसल बोई जाती है, वो भी अलग अलग। अभी गेहूँ है, फिर उसके बाद धान होता है, और एक टाइम पर ऐसी फसल होती है जो कि गाय बच्चों के लिए होती है। और उसमें मक्का बोया जाता है, गाय बच्चों के लिए घास बोई जाती है। और शायद यहाँ पर जो दालें होती हैं वो बोई जाती है, तीसरी फसल। तो ये 3 फसल होती हैं साल में। तो मुझे कल पहुँचते ही बताया गया था कि इस बार जो धान है उसकी फसल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर ऊपर रोड खुद रही है, तो जिसकी वजह से जो पानी आता था गरेर में, जो भी नाला था इनका, वो नहीं था। तो इस बार गेहूँ नहीं, धान इस बार नहीं था। पर जो धान है वो 3-4 साल चल जाएगा। जो अनाज अभी इन्होंने स्टोर कर रखा है भाभी लोगों ने, वो कह रहे थे कि 3-4 साल वो चल जाएगा। अगर इस बार होती तो वो डबल कर लो। और इनका स्टोर करने का तरीका वही है कि लकड़ी के बर्तनों में स्टोर किया जाता है, जिसमें कीड़ा कम लगता है। बाकी देखिए बड़े बड़े खेत हैं और सभी खेत बिल्कुल हरियाली से भरे पड़े। और जब इसमें रुपाई लगती होगी, बैल चलते होंगे, क्या गजब का यहाँ पर सीन देखने को मिलता होगा। तो ये कुछ ऐसा है माहौल। और जब बड़े होते होंगे तब भी बहुत खूबसूरत दिखाई देता होगा। तो जितने टॉप में जा रहे हैं उतने टॉप से ये पूरा एरिया क्या खूबसूरत लग रहा है। और इस बीच में बसे हैं छोटे छोटे घर। और ये गांव काफ़ी बड़ा है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हल बैल ही चलता है। यहाँ पर कोई ट्रैक्टर की सुविधा नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आना है वो सारा ढुलान करके आना है। और यहाँ पर सिर्फ बैल है, और एक के घर पर बैल की जोड़ी, भैंस की जोड़ी, और न जाने क्या कुछ। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है देखने को। ये पूरा एरिया बिल्कुल हरा हरा, और जब इसमें रुपाई लगती होगी क्या गजब का दिखता होगा ये माहौल। भाभी के बैल कितने बड़े बड़े हैं। ये दूसरा वाला, ये देखो। तो भाभी के इतने ढेर सारे गाय भैंस हैं। ये 2 भैंस बड़ी बड़ी सींग वाली, बैल भी बड़े बड़े हैं, और साथ में एक बछिया। इतना सारा ढेर सारे गाय बच्चियों के साथ सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। और ये 2 बकरियां। तो ये कुछ इतना ज़्यादा परिवार है। 2 भैंस, 2 बैल, 1 गाय और 2 बकरियां। तो इसका साइज़ देख सकते हैं, बहुत बड़ा साइज़ है बैल का।
किसी टाइम पर हमारे यहाँ भी हुआ करता था एक बैल इतना बड़ा, पर ये दोनों बैल इतने बड़े बड़े। भैंस तो नॉर्मल भैंस जैसे हैं, पर ये देखिए इसका साइज। तो दोस्तों घर से तो निकला हुआ मेरे को लगभग 15 मिनट हो गया है, और भाभी ने बोला कि यहाँ रास्ता है और रास्ते से होकर हम लोग जाएंगे, पर हम यहीं घबरी गए हैं। और मेरी भाभी को खुद ही नहीं पता कि यहाँ रास्ता कहाँ है। और मैंने ढूंढकर ये रास्ता ढूंढ दिया है, अब इस रास्ते से ऊपर की ओर जाते हैं। और बाकी मैं यहाँ की खेती से काफ़ी प्रभावित हूँ, काफ़ी अच्छी खेती यहाँ पर कर रखी लोगों ने। ये देखिए चना, गेहूं और चना साथ में बो रखा है, साथ में यहाँ पर मटर, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर खेती देखने को मिल रही है। तो हम इन खेतों के बीच से ही होकर अब अपनी गाड़ी तक पहुँचना है जैसे तैसे। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि भाभी कितनी मेहनत वाली जगह से आई है, और मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ अभी खेतों के बीच में, और ऐसा ही माहौल भाभी के वहाँ भी है। मैं बताता हूँ भाभी का घर कहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो सामने अभी जूम करता हूँ, वो है भाभी का घर, और वो पूरा इलाका भाभी का था, ये वाला। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है पूरा एरिया। और फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी क्या मस्त हरियाली। और यहाँ पर देखा मैंने, इसे कहते हैं खेती और मेहनत। मेहनत के साथ साथ ये जो मेहनत है इनकी वो रंग ला रही है। और ना यहाँ पर बंदर हैं बोल रहे हैं ये, ना सुअर। और जब भी सुअर आता है तो हल्का सा नुकसान करके जाता है। गेहूँ धान जौ जो भी बोते हैं ये, उनमें उतना नुकसान नहीं होता है। और ये कुछ ऐसी खूबसूरती यहाँ पर देखने को मिल रही है, मैं तो दगदग हो गया, बिल्कुल बहुत खुश हो गया, क्योंकि ये हम लोगों ने काफ़ी समय पहले अपने गांव में देखी थी। हमारे गांव में से तो लोग बाग प्लान कर रहे हैं, पर यहाँ पर लोग बाग पूरी तरह खेती पर निर्भर होते हैं। तो पार हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में मेरी बहन भी है पार पे। और पार कहाँ पर है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये वाला टॉप, और ये वाला टॉप हमने पार किया था शादी के टाइम पर। यहाँ से ये उस टॉप से ऐसे यहाँ इस टॉप पे आए, इस टॉप से ऐसे नीचे डाउन 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 डाउन, यहाँ इन घर पे आए यहाँ। और फिर इस घर से ऐसे कुछ पैदल पगडंडी, इस वाले घर से फिर वो पगडंडी दिखाई दे रही है जो आपको, उस पगडंडी से उस साइड वाली नाव को हमने पकड़ा हुआ था। तो इसको अभी देख के तो मुझे भयंकर वाली घबराहट हो रही कि हमने इतना लंबा सफ़र तय किया था उस टाइम। तो दोस्तों भाभी मुझे आधे रास्ते तक छोड़कर, अब मैंने उन्हें बोला कि घर जाओ, मैं चला जाऊँगा। और यहाँ पर से वो घाट दिखाई दे रहा है जहाँ से मैं कल आया हुआ था ऊपर की ओर, और इसी रास्ते से हम घर को गए थे। अब इस रास्ते से वापस घाट पर, फिर उसके बाद अपनी गाड़ी खुद आगे चलेंगे। तो नेपाल में भी कुछ ऐसी रोड अभी खुद रही है शायद, और ये रोड में सिर्फ ट्रैक्टर और बड़े बड़े डंपर चलते हैं, जो कि शायद घाट पर कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें बड़े बड़े गाड़ी ही चल रही है, 4x4। छोटी गाड़ियों की बस की नहीं है, और जो चल रही है शायद 4x4 चल रही है। और यहाँ भी रोड है जो कि लिंक कर रही है घाट तक, जहाँ पर काली गंगा बह रही है वहाँ तक ये रोड कनेक्ट कर रही है। और ये वाला रास्ता, जो रास्ते में आज मैं आया हूँ, वो काफ़ी सिंपल और ज़्यादा थकाने वाला भी नहीं है। इसमें काफ़ी आराम से मैं भाभी के घर तक पहुँचा, वहाँ से रिटर्न भी हो गया हूँ बिना थके। तो ये कुछ ऐसा रास्ता है। तो मैं गंगा किनारे पहुँचने वाला हूँ, और नाव हमारा इंतज़ार कर रही है वहाँ उस साइड। और जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ना, बरसात के टाइम पर यहाँ पर तक ये नदी का बहाव रहता है। और ये देखिए वो वहाँ अभी वहाँ पहुँची हुई है, सूख चुकी है उतनी, और
जब बरसात होती है तो कुछ ये किनारे टच करती है। ये देखिए, तो नाव वाले भैया ने मुझे बोला कि कहाँ जाने वाले हो। मैंने कहा पार जाने वाला हूँ, और वो अपनी नाव को साइड कर रहे हैं मुझे इस पार से लेने के लिए। और पूरा बालू है। और ये वाला रेता जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ ये थोड़ा सा गीला है। इसका मतलब कि हाल ही में ये वाला पानी यहाँ पर तक होगा। तो ये पानी सूखता हुआ अब आगे को जा रहा है। क्या पता इससे कम भी हो सकती है ये पानी। चीज क्या है मेरी जान में। तो भैया दोनों हाथों से नदी का पानी काटते थे, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही, क्योंकि जो नदी का बहाव है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ है। ये देखिए, और मैं कुछ ऐसे मज़े ले रहा हूँ नदी के। ये देखिए, बिल्कुल नीला और डरावना पानी। बरसात के टाइम पे तो चलाना मुश्किल हो जाता होगा। बरसात के टाइम में तो बहुत मुश्किल होता है। इधर लगती नहीं, उधर नीचे वाले घाट में लगता है। यहाँ तो बहुत कम लगता है। अच्छा, बरसात में नहीं लगती यहाँ? बरसात में नहीं लगती। अभी मुश्किल हो रहा है, बरसात में तो और मुश्किल होता। तो हम पहुँच गए भारत। अब उतरते हैं, इस किनारे पहुँच चुके हैं उस किनारे से। किश्ती वाले भाई को विदा करते हुए अब हम थोड़ा सा पैदल आगे को। लो लो हजूर, नीचे से। तो भैया ने बताया कि नीचे से जाओ, और इन पत्थरों से होते हुए रास्ते की खोज में वहाँ तक। और मुझे उस पार जाना है, वहाँ इधर। और यहाँ पर मंदिर है, और यहाँ से ऊपर। तो जब ना नदी उफान पे होती है, ये वाली अभी कितनी दूर दिखाई दे रही है। और मुझे भाई ने, नाव वाले भाई ने मुझे ऊपर वाले रास्ते से बोला कि जब हम नदी ऊपर हो जाती है, तेज हो जाती है, तो ये पुराना वाला रास्ता, तो यहाँ पर तक नदी आती है। और नदी अभी कितनी नीचे, लगभग 200 या 250 300 मीटर 300-400 मीटर नीचे है नदी अभी। और 300-400 मीटर ऊपर गजब। तो पुराने वाले रास्ते से होकर मैं अब हिंदुस्तान की धरती पर। ये देखिए, ये है पुराना रास्ता, और इसमें काम चला हुआ है। तो यहाँ से होकर मैं अब गाड़ी के पास पहुँचूँगा। तो अपने धंधों को मैंने कुछ ऐसे छोड़ा हुआ था, और अब मैं इसके पास अच्छे से पहुंच चुका हूं। और ठंडियों के टाइम पर इतना ढेर सारा पसीना हो रहा है। और जो स्टेप काउंट करने वाली इसमें ऐप है, उससे पता चल रहा है कि मैं 8 किलोमीटर चल चुका। और मैं वहाँ से आया हूँ, उधर जो आप लोगों को रोड खुदान हुई है यहाँ से। तो यहाँ से नीचे पहले घाट पे, घाट से फिर ऊपर यहाँ पर तक। तो चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं यात्रा अच्छे से। मिलते हैं अब
सीधे बुआ के वहाँ। आज तो मैं घर नहीं जा पाऊँगा, बुआ के वहीं जाऊँगा। तो चलते हैं यहाँ पर से। तो मैं मेन रोड से अब जा रहा हूँ आगे को। अभी लोहाघाट नहीं पहुँचा, लोहाघाट पहुँचने में अभी काफ़ी समय है। लगभग यहाँ से 10 किलोमीटर और लोहाघाट है और 23 किलोमीटर चंपावत। तो 6 किलोमीटर 23 किलोमीटर से माइनस कर लेते हैं तो उतना मुझे अभी जाना है, और 10 किलोमीटर तो मुझे जाना ही जाना है। तो पहुंच गया हूं मैं पार से वार, और अभी मैं हूं बुआ के पास जाने वाला हूं। और पीछे मैंने गाड़ी लगा दी है, बाकी मैं निकल रहा हूं अभी बुआ के घर पे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो अब जाके सीधे रेस्ट ही करते हैं और फिर कल की सुबह कल आप लोगों को दिखाएंगे।